वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में स्प्रिंग 2019 की अटैम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके 5 मार्क्स हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ग्राफिकली बाय डिनोटिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट जो है ये फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ है, तो इसका फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनेगा लेकिन पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली विद प्रोडक्शन, यानी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा ये कॉस्ट लग रही होगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट के नेचर में है। सुपरविजन कॉस्ट, वन सुपरवाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 20 डायरेक्ट वर्कर्स, तो ये स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि क्योंकि ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ नहीं बन रहा तो ये स्टेप की फॉर्म में नहीं बनेगा, ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर बनेगा, तो इसका ग्राफ थोड़ा टेक्निकल है, वो हम डिस्कस करेंगे, और ये पर यूनिट पे बनना है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बल्क डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन ऑल परचेजेस वंस द टोटल परचेज एक्सीड्स अ सर्टेन लेवल, तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट में एक सर्टेन लेवल पर पहुंचकर एकदम डिक्रीज आएगा और फिर वो डिक्रीज्ड कॉस्ट ही ऑनवर्ड चलेगी। सो ये कॉस्ट जो है एक वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपको कॉस्ट जो है नेचर वाइज तो आपकी इसमें वेरिएबल है कि पर यूनिट सेम रहनी है, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट पर आकर डिक्लाइन आना है, एक स्टेप डाउन होना है उसने, क्योंकि आपको एक बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम वन बाय वन अब सारे के सारे आइटम जो हैं, ये चारों आइटम, इनको ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट आइटम हमारे पास है फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट, फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ है। तो ग्राफ पर जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट तो फिक्स्ड है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन करती जाएगी। जैसे अगर हम 1 लाख रुपए का रेंट है तो 1 यूनिट बना रहे हैं तो वही 1 लाख रुपए लग रहे हैं, तो पर यूनिट भी 1 लाख रुपए हैं। लेकिन जब 2 यूनिट बनाएंगे तो वो कॉस्ट 50,000 हो जाएगी, और जब 1 लाख यूनिट बनाएंगे तो वो कॉस्ट जस्ट 1 रुपी हो जाएगी। तो ये कॉस्ट जो है एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करेगी। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का कर्व जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड को शो करने के हिसाब से बनेगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास है जिसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि पर यूनिट हमने बनानी है तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहती है कि पहला यूनिट भी 20 का बनेगा तो दूसरा यूनिट भी 20 का बनेगा, तीसरा यूनिट भी 20 का बनेगा, और 100th यूनिट भी 20 का बनेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिफ्लेक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो इसमें सुपरविजन कॉस्ट है जो कि स्टेप फिक्स कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे हम स्टेप फिक्स कॉस्ट जो है वो क्योंकि पर यूनिट बना रहे हैं तो इस कॉस्ट का जो कर्व बनेगा वो स्टेप्स में नहीं बनेगा, आल्दो उसमें स्टेप्स शो तो होंगे लेकिन वो एक माउंटेन टाइप के स्टेप्स को हमें शो करना पड़ेगा। तो उसकी तरफ चलते हैं, और इसके लिए एक जो है, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट्स को ज़रा डिफिकल्ट लगता है, तो एक डाटा भी शेयर करेंगे हम आपके साथ जिसकी बेस पर इसको कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट्स से कि अगर आपके पास सिर्फ एक वर्कर है और एक सुपरवाइज़र की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, तो आपकी एक वर्कर की सुपरविजन कॉस्ट 1 लाख रुपए लग रही है। लेकिन वही वर्कर्स 20 हो जाएं तो टोटल कॉस्ट तो सेम है, पर यूनिट कॉस्ट आपकी 5,000 हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जी एक डिक्रीज का ट्रेंड रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जैसे ही आप 21st वर्कर को लेकर आएंगे तो आपको 2 सुपरवाइज़र चाहिए होंगे और आपकी कॉस्ट 200,000 हो जाएगी। तो पर वर्कर आपके जो सुपरविजन कॉस्ट है दैट वुड बी 9524, तो एक इसमें इंक्रीज आ जाएगा। बट जैसे ही आपके वर्कर्स 40 की तरफ जाएंगे तो ये कॉस्ट कम होती जाएगी और फिर दोबारा 5,000 तक आ जाएगी। देन 41st वर्कर के सुपरविजन के लिए आपको थर्ड सुपरवाइजर हायर करना पड़ेगा और आपकी टोटल कॉस्ट 300,000 हो जाएगी। तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है एट दैट टाइम वो फिर इंक्रीज होकर 5,000 से इंक्रीज होकर 7,317 हो जाएगी। बट जैसे ही 41 से 60 की तरफ जाएंगे तो कॉस्ट जो है वो दोबारा कम होके अप टू 5,000 पर आ जाएगी। सो बेसिकली दैट वुड कंटिन्यू, और आपका जो कर्व है वो उसकी जो पीक्स हैं वो स्मॉलर होती जाएंगी, बट ये जो कर्व का स्टाइल होगा ये पर यूनिट कॉस्ट के अंदर ये कर्व बनेगा।
अगर आप टोटल कॉस्ट की बेस पर बनाते तो वो बिल्कुल जैसे स्टेयर्स के स्टेप्स होते हैं वैसा बनता। फोर्थ इन्फॉर्मेशन है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बल्क डिस्काउंट अवेलेबल है ऑल परचेजेस पर, जब आपको एक टोटल परचेजेस जो हैं एक सर्टेन लेवल को एक्सीड करेंगी। सो बेसिकली इसमें जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपकी पर यूनिट परचेज कॉस्ट जो है वो वेरिएबल नेचर की है, वो पर यूनिट सेम रहेगी। लेकिन हम लेट्स से एक एग्जांपल जहन में बना लेते हैं कि हमें एक यूनिट जो है वो 100 रुपीज़ का मिलता है और फर्स्ट 1000 यूनिट हमें 100 रुपीज़ के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही हम 1000 यूनिट को क्रॉस करेंगे तो जो पहले हम यूनिट ले चुके हैं तो वो भी हमें 90 रुपये का कर देंगे और आइंदा के यूनिट भी हमें 90 रुपये के मिलेंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट सिर्फ एडिशनल यूनिट पे नहीं है, ये ऑल परचेजेस पर है। तो लेट्स से कि जो फर्स्ट एक सर्टन लेवल तक आपकी कॉस्ट चल रही है वो तो वेरिएबल है कि पर यूनिट आपको 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ का मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप वो लेवल क्रॉस करेंगे तो आपके जो पहले वाले यूनिट खरीदे हुए हैं उनके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाना है और उनकी कॉस्ट भी 100 से कम होके 90 हो जाएगी, तो आपकी कॉस्ट एकदम डिक्लाइन कर जाएगी। लेकिन फिर जो फर्दर यूनिट मिल रहे होंगे वो 90 के हिसाब से मिल रहे होंगे, तो वंस अगेन ये 90 के लेवल पर यूनिट सेम कॉस्ट आपकी चलती जाएगी। तो ये 4 सिनेरियो थे इस क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस कर लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।